सनकादि मुनियों से नारद जी कहते हैं, हम जब वृंदावन में जमुना जी के तट पर पहुंचे तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। वहां देखे एक तरुणी है, तरुणी मतलब युवती, और उसके साथ दो वृद्ध लोग हैं। जब हमारी बातचीत हुई तो उसने कहा ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। हम देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मम्मी इतनी यंग, इतनी अच्छी सुंदर जवान, और बच्चे बूढ़ो, ये कैसे हो सकता है ना? अटपटी सी बात। हंसने के लिए हंस सकते हैं आप, ठीक है। मेरे कहने का तरीका ऐसा होता है क्योंकि फालतू जोक हम सुना के नहीं हंसाते, बातचीत को ट्विस्ट देके थोड़ा हंस लेते हैं, हंसा लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी कि माँ एकदम युवा और बच्चे उसके बुजुर्ग। नारद जी देख कर के दृश्य बहुत विचलित हुए, बहुत खिन्न हुए, और उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तुम कौन हो? मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य ये मेरे अपने पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे बहुत मान मिला, बहुत सम्मान मिला। गुजरात में गई तो थोड़ा बुढ़ापा आ गया, वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। जब से वृंदावन आई हूँ, वृंदावन की सन्निधि मिली है, तब से हमारे भीतर चेतना जागृत हो गई है। मैं स्वरूपवती हो गई हूँ, सुंदर हो गई हूँ, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ना, इनके शरीर में कोई शक्ति, क्षमता हमें नहीं दिख रहा है। हे नारद जी, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं, हमारे संतानों को ठीक कर देंगे, बड़ी कृपा होगी। नारद जी देवी से कहते हैं, साध्वी, मैंने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं। हमें पूरा भरोसा है श्री हरि तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करेंगे। नारद जी कहते हैं कि आप थोड़ी भी चिंतित मत होइए, भयभीत मत होइए, आपके पुत्र बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमसे जितना बेहतर हो पाएगा हम अपना साधन भजन करेंगे इनके अच्छे होने के लिए। नारद जी बहुत तरह से कोशिश करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते उनके कानों में, गीता उपनिषद बहुत कुछ सुनाते हैं। नारद जी को लगता है कि इन सबके श्रवण से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। अब देखिए बात, वहां पर हम देख रहे हैं कि एक भक्ति अम्मा है और उनके दो बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जैसे हमारी अम्मा है, उसके दो बच्चे हैं, एक गुड्डू एक नीडू, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है। हम सबके जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों हैं। अब हमारी भक्ति की स्थिति तो बहुत अच्छी है, भक्ति वाली स्थिति बहुत अच्छी है। हम रोज नहा लेते हैं, जल चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती सब दिखाते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, माला जपते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति बहुत अच्छी है। ज्ञान वैराग्य की हालत क्या है? ज्ञान मतलब जो नित्य वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, केवल उसी से प्रेम करना। बाकी चीजों के साथ जो प्रेम है ना, वो हटा देना, घटा देना, वहां से मन तोड़ करके ना भगवान में लगा देना। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर पाते हैं। हम 60 साल की उम्र में भी अपने बच्चों में, उनके बच्चों के बच्चों में, बच्चों लटके फटके रहते हैं। अरे आपका बच्चा बड़ा हो गया ना, वो अपने बच्चे का ख्याल रखेगा। हाँ, अगर हमारे पास रहेगा हमारा बच्चा तो हम अपने बच्चे के बच्चे का भी ख्याल रखेंगे। अगर हमको छोड़ के बुढ़ापे में हमारा बच्चा चंडीगढ़, दिल्ली और बम्बई रहेगा तो उसके घर जाके हम मेड नहीं बनेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है? दादी अम्मा को इसलिए बुलाते हैं कि बड़ा प्यार है, वो सोचता है मम्मी आ जाएंगी तो हमारे बच्चे का देखभाल हो जाएगा।
अमूमन यही सब करते हैं लड़के, बड़े चालू होते हैं, और उनकी पत्नियां तो और चतुर होती हैं, समझदार होती हैं। तो आप कहिए कि तुमको अगर हमारा प्यार चाहिए और हमको तुम्हारा चाहिए, मेरे साथ रहो। अब अलग अलग मजबूरियां भी होती हैं, लोग रोने लगते हैं, काम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, रोजगार का संसाधन नहीं है, ये सब बहानाबाजी है। ठीक है, आप रहिए दूर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मौका मिलता है तो माता पिता से दिखावे वाला नहीं, असली प्यार करिए। ठीक है, वैसे हमको प्रेम उरेम नहीं होता है किसी से, बहुत रुखे आदमी है, लेकिन हमारी अम्मा है अभी, तो जब हमको मौका मिलता है ना, इंटेंशनली उद्देश्य के साथ हम कभी अपने घर नहीं गए आज तक, कभी ये सोच के नहीं गए कि हम घर जा रहे हैं। जब कार्यक्रम का उधर बहाना मिल जाता है ना, जैसे पटना जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, तो 5 घंटे की 4 घंटे की दूरी अगर हमारा घर है तो 2-4 दिन उसी में से निकाल के रख लेते हैं मम्मी पापा के लिए। तो आपको सच्ची बताऊं, जो व्यक्ति एकल जीवन जी लेगा ना, उस स्वार्थ के कारण किसी को अम्मा कह दे, दीदी कह दे, दोस्त कह दे, कह सकता है। हम बहुत ईमानदारी से बोले, लेकिन प्रेम उरेम नहीं कर सकता, उसको मालूम है। अकेले भले हो, 2 हुए ना तो फिर तो बवाल शुरू है कहीं भी। तो बहुत सारे लोग हमको कहते हैं भैया, अंकल, अंकल से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, अंकल तुम्हें लगता ही नहीं है। हम कहते तुम्हारे पापा अंकल, तुम्हारे पापा के पापा अंकल, तुम्हारे भैया अंकल, सब अंकल, हम नहीं अंकल। ठीक, देखिए रिश्ते नाते ना ये बाजार की तरह नहीं पैदा करना है ना, सब भैया बन जाएंगे। अरे भैया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 थप्पड़ लगाएंगे तो गलती पे तो खाने की क्षमता है नहीं है ना, तब तो सपेरी की तरह नागिन बन जाओगे, नाग बन जाओगे। आपने हमको भैया कहा और कोई गलती की और उसपे हमने 2 चाटा लगा दिया या 2 बार डांट दिया, भैया गए भाड़ में। हाँ, तो वो भैया का मतलब क्या हुआ भाई? और हम भी यही चाहते हैं, रिश्ते जितने कम हो उतने अच्छे हैं, जो सच्चे हों अच्छे हों। वैसे फालतू का रिश्ता ना तो कोई मतलब नहीं है। बाकी सबके भीतर में हमारे राम हैं, भगवान शिव है, कृष्ण हैं, तो एक रिश्ता तो हम सबका आपस में है, आत्मवत। हाँ, जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा आप में है। ठीक है, यही मान करके कि हमारे प्रभु सबके हृदय में विद्यमान है। कोई सामने आए तो उसको प्रणाम करिए, आदर दीजिए, सत्कार करिए, स्वार्थ से ऊपर उठ के। तो नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, हम तुम्हारे संतानों को ठीक रखेंगे। हम ये सारी बात इसलिए बता रहे थे, हम सबके जन्म में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान वैराग्य भी स्थापित करना हमारी आवश्यकता है, तभी जाके जीवन का उद्धार होगा। सूत जी कहते हैं, नारद जी एक ही क्षण में उसके दुख का कारण जान लेते हैं और उसके बाद उसके उपचार का उद्यम आरंभ करते हैं, प्रयास आरंभ करते हैं। नारद जी का सत्संग पाकर के भक्ति को बहुत आराम मिला है और उसे उम्मीद जगी है कि अब हमारे संतान जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, नारद जी की बातें सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। भक्ति बोली, नारद जी, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आप बड़े दयालु हैं, मेरे पुत्रों पर कृपा करके इनका भी स्वास्थ्य उत्तम कर दीजिए, बहुत कृपा होगी आपकी। सूत जी कहते हैं, नारद जी करुणा से भर गए और भक्ति के दोनों पुत्रों को उठाने लगे। बहुत तरह से कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्चे उठते तो हैं, ऐसा फिर लुढ़क जाते हैं। जैसे आपके छोटे बच्चे ना, अलसाई आंखों से आप सुबह सुबह के बाबू स्कूल चलो, तैयार हो जाओ, उठता है फिर सो जाता है, उठता है फिर सो जाता है। ऐसे उनकी हालत थी ज्ञान वैराग्य की। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसमें कहा जाता है, हे नारद जी सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म। नारद जी सत्कर्म का आशय नहीं समझ पाते कि सत्कर्म किसे कहते हैं।
सूत जी कहते हैं नारद जी ज्ञान वैराग्य को छोड़कर वहां से चले गए। प्रत्येक तीर्थ में जाकर संत महात्मा ऋषि मुनि जन से सत्कर्म का अर्थ पूछने लगे। और जैसे लोगों को पता चलता था कि नारद जी आ रहे सवाल करने, सब छोड़ छोड़ के अपना अपना आश्रम भाग जाते थे। सबको डर था कि अगर नारद जी के उत्तर नहीं दे पाए हम तो बड़ी बेइज्जती होगी, हमारी अज्ञानता जो है वो प्रकट हो जाएगी। अंत में नारद जी चिंतातुर होकर बद्री बन गए। यहाँ पहुंचकर तप करने का निश्चय किए। इसी समय भगवान की कृपा से सनकादि मुनीश्वर दिखाई पड़े। नारद जी ने कहा, आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, हमारी मदद करिए। सत्कर्म का अर्थ क्या है, कृपा करके हे मुनिवर हमें समझाइए। सनकादि समझाते हैं और कहते हैं कि हे नारद, आप तनिक भी चिंता न करें। आकाशवाणी में जिस सत्कर्म की बात की गई है, जिसको आप जानना चाहते हैं, वह मुक्तिदायक श्रीमद् भागवत कथा का पारायण है। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा। और इस तरह से जब वो समझाते हैं तो नारद जी बहुत आनंदित होते हैं। यहाँ पर भागवत जी के कथा का सार है, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। जैसे दूध में घी होता है ना, होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसी में से अगर हम एक चम्मच दूध निकाल के दाल में डाल दें, अच्छा नहीं 10 चम्मच, क्योंकि 10 चम्मच दूध में 1 चम्मच घी तो निकल ही जाएगा। तो ऐसे कह देते हैं कि घी ही तो खाना है, तो 10 चम्मच दूध डाल दे रहे हैं। अब मान लो कि इसमें 1 चम्मच घी भी पड़ा होगा, कोई मतलब नहीं है ना। घी वहां पर है लेकिन घी का स्वरूप नहीं है वो। तो वेद उपनिषद जो है ना, ये सब सार रूप में मूल बात ही बताते, आत्मा परमात्मा की बात, आत्मा की बात, लेकिन वो ना थोड़े रूखे होते हैं। भागवत जी में उन सब बातों को मिठास के साथ महर्षि वेद व्यास जी ने निरूपित किया है, लिखा है, समझाया है। इसलिए हम सब आसानी से समझ पाते हैं जीवन के मूल प्रयोजन को। तो भागवत महापुराण ये पूर्व काल में वेद वेदांत के पारगामी गीता की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। इसमें अलग अलग तरह के मत हैं। मूल रूप से समझिए कि वेद व्यास जी इसके प्रणेता हैं, लिखने वाले हैं। बाकी मीमांसा करके कुछ नहीं हासिल होगा। हम लोगों को ये जानना है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा भला, हमारा कल्याण कैसे होगा। पूर्व काल में वेदांत के पारगामी गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास जी एक बार खिन्न मन से अज्ञान के भीतर, मतलब अज्ञान की अवस्था में डूबे हुए थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बहुत कुछ वो लिख चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनको तृप्ति, शांति नहीं प्राप्त हुई। ये सनकादि मुनि नारद जी को बताते हैं कि जब इस हाल में व्यास जी थे, तब आपने ही उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। और बाद में उसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार 18,000 श्लोकों में महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। वही भागवत सत्कर्म है, उसी को सुनना सुनाना सत्कर्म है। नारद जी कहते हैं, वेदों के पारगामी सनकादि मुनि, कोई स्थान आप बताएंगे जहां पर भागवत कथा किया जाए। सनकादि बोले, सबसे सुंदर स्थान हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। वहां अनेक ऋषि रहते हैं, देवता सिद्ध लोग भी उस घाट का सेवन करते हैं, मतलब वहां जा करके तपस्या, साधना, भजन करते हैं। वह भांति भांति के वृक्ष लताओं से सुशोभित है, सजा हुआ है। वह घाट बड़ा सुरम्य है, एकांत है। उसके आसपास विरोध प्रकृति वाले जीव भी अपने विरोध प्रकृति का त्याग करके मेल जोल से रहते हैं। वहां बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दिया जा सकता है। भक्ति स्वतः अपने पुत्रों के साथ वहां आ जाएंगी। श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा प्रभाव है। सूत जी कहते हैं, देखिए कई जगह कथा हो रही है। एक तो शौनक जी
प्रश्न कर रहे हैं जीवन का उद्धार कैसे हो, तो सूत जी समझा रहे हैं। अब इसी बीच में भक्ति की जो समस्या है उसके निदान के लिए नारद जी उद्यम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वो सनकादि मुनि से मिलते हैं। सनकादि जी कहते हैं जिस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं वो हल तो आपने स्वयं वेद व्यास जी को बहुत पहले दे दिया था। तो वही कथा फिर सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी सनकादि जी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए तुरंत गंगा के किनारे हरिद्वार आनंद घाट चले आए। जिस समय तट पहुँचे भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह के लोगों में बहुत शोर हो गया। चारों तरफ खबर फैल गई कि भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जहाँ जिसे समाचार मिलता है सब लोग कथा श्रवण के लिए उस स्थान पर पहुँचते हैं। अब देखिए इंटरनेट के माध्यम से या खबरों के माध्यम से या किसी भी सूचना के जरिए आपको पता चल जाए कि कहीं भगवान की कथा होती है। आप चुपचाप जाके जहाँ जगह मिले बैठ के सुनिए, अपना भला कीजिए। अगर कोई सोचे कि फला करा रहे हैं हमको नहीं बुलाए तो हम काहे जाएंगे, तो मत जाओ, उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। बदले में जो आपको फायदा हो सकता था वो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कथा में बुलावे की कोई जगह नहीं है। जैसे ही मालूम चले स्वतः कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। कथा रसिक भक्तगण गंगा के किनारे पहुंचने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्वयन, गौतम अनेक प्रकार के बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि गंगा के किनारे पहुंच गए। कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि जी नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। एक तरफ ऋषिगण, एक तरफ देवतागण, एक तरफ वेद उपनिषद और एक तरफ तीर्थ में बैठे और दूसरी तरफ स्त्रियां। ये सब लोग बैठ करके चारों तरफ जय जयकार शंख ध्वनि बजने लगा। अबीर गुलाल फूलों की वर्षा होने लगी। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनकादि ऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुनाने लगे। सनकादि जी बताते हैं कि भागवत कथा का जो महात्म्य है, एक तो ये 18,000 श्लोकों का एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है। और इसी के साथ हम आपको समझा दे, बता दें कि 7 दिन नहीं 70 दिन में भी भागवत कथा पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो क्या सुना जाएगा? अब किसको छोड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? हर वक्ता का अपना स्वविवेक होता है, उसकी अपनी अनुभव राशि होती है। कुछ कथाओं को जो जीवन से जुड़ी हुई बातें, ऐसे तो हर कथा कुछ न कुछ बताती है, लेकिन जिन प्रसंगों का जीवन पर सबसे अधिक असर पड़ सकता है उन प्रसंगों को वक्ता अपने विवेक से, अपने समझ से, अपने सामर्थ्य से छूता है। और हमारी कथा में जो है जैसे झांकी होती है, विवाह होती है, ये सब आपको नहीं हासिल होगी, ये सब नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना, वो एक बार दूल्हा दुल्हन बन के भगवान कृष्ण रुक्मिणी आ जाएंगे, उसी में 45 मिनट गप। ठीक है ना, तो वो अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग लास्ट डे ना कुछ ऐसा अलग से कर लेंगे। घर में जितने बच्चे लोग हैं सबको बुला लेंगे। वैसे हम लोग इतना जरूर करेंगे कि जब भगवान का जन्म होगा तो अपने मोहल्ले में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसको कृष्ण बना देंगे। हाँ, 10 मिनट के लिए। ठीक है, और सोहर और गा लेंगे। यहाँ पर निरूपण आता है श्रीमद् भागवत कथा का मिलना बहुत दुर्लभ है। जो फल तप, योग और समाधि से भी नहीं प्राप्त होता, वो फल प्राप्त हो जाता है भगवान की कथा सुनने से, सप्ताह श्रवण सुनने से। कलिकाल में यही एक धर्म है जो दुख, दारिद्रता, दुर्भाग्य का समूल नाश कर देता है। तो कथा सुनना और कथा सुनाना दोनों बहुत पुण्यदायी है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।
कथा आरंभ होता है गंगा के किनारे। सूत जी ने शौनक जी से कहा, भगवान इस धराधाम को जब छोड़कर नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंदु से एकादश स्कंद, जो इसी के लास्ट में आएगा, आखिरी में एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुन करके उद्धव जी ने पूछा कि हे गोविंद, आप अपने भक्तों का सारा काम पूर्ण कर परम धाम को पधारना चाहते हैं। इस बात से मुझे बहुत चिंता है, आपके जाने के बाद भक्तों का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे स्वरूप को श्रीमद् भागवत कथा में समाहित कर लेते हैं और कहते हैं कि अब श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा स्वरूप रहेगा। इसका श्रवण, अध्ययन, चिंतन, मनन हमारी प्राप्ति कराएगा भक्तों को। तो इस तरह का महात्म्य है। कथा आरंभ होती है, सूत जी कथा सुनाते हैं, उधर नारद जी कथा का आयोजन करते हैं। सनकादि जो ऋषि हैं, ब्रह्मचारी हैं, कथा व्यास होते हैं गंगा के किनारे। कथा आरंभ होते ही कथा के मध्य भक्ति जो है अपने पुत्रों के समेत कथा पंडाल में आ जाती है और भगवान के चर्चा का गुणगान सुनते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, गान करते हुए नाचने लगती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग ऐसे भी सुनते होंगे ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा लिखा नहीं आता, वासुदेव लिखा आता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। भक्ति आती है आनंद से, प्रसन्नता में नृत्य करती हैं। उनके पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य, वो भी नृत्य करते हैं। कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी भक्ति। कहती हैं कि आपने कथा मृत से सींच करके मुझे पुष्ट कर दिया। अब यह बताइए भगवान कि हम क्या करें। सनकादि उनसे कहते हैं तुम भक्तों के हृदय में निवास करो भक्ति। जो भक्त भगवान को पाने के लिए निरंतर साधना करते हैं उनके हृदय में वास करो। तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में वास करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजती है। बोलिए भक्ति मैया की जय। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती हो, वे त्रिलोकी में अत्यंत अगर निर्धन भी है ना तो भी उनका कोई अहित नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहा गया है, भक्ति की डोरी में बंधकर भगवान जहाँ होता है ना भक्त वहाँ चले आते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है ना कि हम भगवान को यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो भगवान को खोज लेंगे। स्वामी राम सुखदास जी हैं, बहुत बड़े संत हैं, अब शरीर नहीं है। उन्होंने एक गीता जी के ऊपर व्याख्या लिखा है जिसका नाम है साधक संजीवनी। उसमें निरूपण करते हुए बताते हैं परमात्मा के विषय में। परमात्मा को कहीं ना ढूंढने नहीं जाना है। ये जो ढूंढने जाते ना, ये तो हमारा अपना मन का ना एक व्यवहार है कि अब बैजनाथ में बहुत रह लिए, चलिए वृंदावन चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, ऋषिकेश चलते हैं, उत्तरकाशी चलते हैं, अयोध्या चलते हैं। ये मन का व्यवहार है। परमात्मा जो वृंदावन में ना, वही भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। अभी कोई सोचे कि भगवान कृष्ण कन्हैया लाल अलग हैं, भोलेनाथ अलग हैं, ये ऊपर हैं वो नीचे हैं, ये खाली उनके दिमाग का दिवालियापन है। परमात्मा का कभी जो आप स्वरूप देखते हैं ना, वो खाली काल क्रम में मूल स्वरूप का अभिव्यक्त स्वरूप है, अंतर स्वरूप नहीं है कि एक परमात्मा का दूसरे परमात्मा से अंतर है। तो ये बात जान के जहाँ है वहीं मौज करिए, भक्ति भजन करिए। मौका मिले तो सब तीर्थ यात्रा कर डालिए, हाँ। लेकिन अगर न कर पाए तो मलाल मत रखिए कि नहीं जा पा रहे हैं, पैसा नहीं है, ऐसा कोई तनाव मन को मत दीजिए। सबरी की कथा में आप देखते हैं ना, भगवान चल के उसके घर आते हैं। तो भगवान तो एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक भक्त जो है तकलीफ में था और रेगिस्तान के अंदर वो चल रहा था, चलते चलते थक गया तो चल ही नहीं पा रहा था वो। फिर वो थक हार के जहाँ था वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसको लगा कि अब तो हम अपनी मंजिल तक आ चुके, तो मंजिल पर पहुंच गया। उसे होश आया, होश तो आया लेकिन साथ ही साथ नाराजगी भी बहुत आई और लगा भगवान से नाराज होकर बात करने। ये क्या मतलब हुआ, सबकी तरह आप भी छोड़ दिए साथ में मेरा। भगवान हंसे और कहे कि ये तुमको लगता है कि मैंने छोड़ा था, कैसे तुमको मालूम मैंने तुम्हारे साथ छोड़ा? तो बोले जब हम चल रहे थे ना अपने पैरों पे,
तो उस समय आप भी मेरे साथ चल रहे थे, 4 पद चिन्ह मेरे को दिख रहे थे। और जब हम थक हार गए ना तो फिर एक ही 2 ही दिख रहा था, मतलब एक ही आदमी के, वो मेरा था, आप तो दिख ही नहीं रहे थे। बोले तुम्हारा नहीं था, वो हमारा था, तुम तो हमारी गोद में थे। आपको सच्ची बता रहा हूँ ना, भगवान हमको गोद में रखते हैं। ये हम लोगों का पागलपंती है ना कि हमको लगता है कि हम अपने मम्मी के गोद में हैं, अपने भैया के गोद में, अपने पति के गोद में, अपने पत्नी के गोद में। कुछ नहीं है, ये भ्रम है हमारा। हर पल परमात्मा हमारा ख्याल रखता है। कितनी सारी गलतियां करते रहते हैं हम लोग, बाप रे, बड़ी बड़ी गलतियां। भगवान इतना मौका देता है, इतना मौका देता है कि बेटा सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आखिरी में जब नहीं सुधरते हैं तो भगवान चक्की में डाल के पीस देता है, मरो, अगले जन्म में मौका देंगे। तो इसलिए जीवन में अवसर हो तो सुधर लिया जाए। नहीं मालूम कि फिर कब जीवन ये मिलेगा मनुष्य का। कब होगा करी करुणा नर देहि, कब होगा करी करुणा नर देहि, देता ईश बिनु हेतु सनेहि, कब होगा करी करुणा नर देहि। भगवान कृपा करके ना ये नर तन दिए हैं, हम लोग भवसागर से पार हो जाए, लेकिन हम लोग लटके पटके अटके में मजे लेते रहते रहे। एक तो खट्टा अंगूर, एक तो मीठा अंगूर। सबकी हालत यही है। हाँ, हम आप लोग से अलग थोड़े ना, खाली कपड़ा हमारा अलग है, थोड़ा स्टाइल अलग है, बस हम भी वहीं अटके पटके हैं। पर कोशिश करता हूँ कि निकल जाऊँ, शायद निकल जाए इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। कुछ पता नहीं है कल क्या होगा, ठीक है। तो जीवन में जो मौका मिला है उसमें खूब भजन करना है, खूब भजन करना है। अच्छा, यहाँ पर एक भक्ति तो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और उनके बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। भगवान नाम के उच्चारण करते हुए भक्ति प्रकट होती है, बहुत आनंदित होती हैं। वो कहती हैं कि हमारा बड़ा धन्य भाग, हमारे जीवन का समस्त कष्ट खत्म हो गया, आपकी बहुत कृपा। भक्ति बोली, कलयुग में मैं नष्ट प्राय हो चुकी थी, लेकिन कथा अमृत से आपने सींच करके जीवन दे दिया। आज्ञा पाकर के अपने समक्ष जो भक्त लोग थे उनके हृदय में वो विराजमान हो जाती हैं। इस तरह महात्मा की कथा यहाँ एक हिस्सा ज्ञान भक्ति वैराग्य के निरूपण का पूरा होता है। सूत जी कहते हैं, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़ करके वहीं पधार गए। सब लोग बहुत आनंदित हुए, भगवान की जय जयकार होने लगी। बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। सब लोग देह गेह को भुलाकर भक्ति के रस में अद्भुत डूबे रहे, आनंदित रहे, तन्मय रहे। मुनीश्वर आज सप्ताह श्रवण की अलौकिक महिमा देखकर समस्त जीव निष्पाप हो गया। सब लोग आनंदित हो गए। सनकादि ने कहा, जो सदा तरह तरह के पाप से युक्त व्यवहार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे, छोड़ो हम ही लोग हैं, दिन में 2-4 कांड तो कर ही डालते हैं। वॉश बेसिन में जाएंगे, टैप चलाएंगे, 10-15 चूटी जो है सीताराम। और वो आजकल तो बिजली वाला वो आता है ना, खेलने वाला खिलौना, चट 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 चट, कमरे में चाटो मक्खी के आगे उनकी हत्या ही करके मारेंगे। तो ये हत्या नहीं है क्या? आदमी की हत्या हत्या है, सब हत्या हत्या है। लोग तर्क देते हैं, क्या करें भैया, हत्या करना है तो करो, क्या करना है, हम कौन रोकने वाले हैं, हम रोक भी सकते हैं क्या? तो नहीं रोक सकते। तो अपने स्वार्थ में हम इतने क्रूर हो गए हैं कि बस हम और हम ही दिखें, बाकी हमारे स्वार्थ में बाधक पहुंचाने वाला व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई जीव जंतु हो, सबको रास्ते से किनारे हटा देना है। तो सूत जी कहते हैं कि जो निरंतर पाप में लगे हुए हैं, संलग्न हैं, दुराचार करते हैं,
उल्टे ऐसे अनाप शनाप रास्तों पे चलते हैं, क्रोध में एकदम से आग बबूला रहते हैं। कुछ लोग ऐसा गुस्सा तो अजीब है ना, हमको गुस्सा आता है सच्ची में। पहले बहुत आता था, अब आता है तो मुस्कुरा करके धीरे से फुसफुसा के बोलते हैं क्या। तो ये डाइल्यूट करना समझते हैं, डाइल्यूट करना मतलब किसी की क्षमता को, किसी के वेग को ना हल्का कर देना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको दूध ना प्योर दे दो तो पचेगा ही, तो उनको कहा जाता है कि इनको पानी मिला के पिलाओगे तो थोड़ा पच जाए, पाचन क्रिया जो है इनकी थोड़ी कमज़ोर है ना, तो प्योर दूध नहीं पचा सकते। तो जो बहुत गुस्सा है ना, तो थोड़ा सा संभाल के अपने आप को उसको डाइल्यूट करिए, फिर रिएक्ट करिए। अच्छा है कि गुस्सा आए ही ना, लेकिन अब प्रेम आता है तो गुस्सा भी आता है, ठीक है, ये नैसर्गिक व्यवहार है। तो एकदम से हम कहें कि आज से गुस्सा नहीं खाना है, गुस्सा नहीं करना है मतलब, ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। तो गुस्सा आए तो मूड थोड़ा चेंज करिए, अपने आप को कहीं एकांत में ले जाके छत पे चले जाओ, या मतलब जहाँ गुस्सा आ रहा है ना उस माहौल से अपने आप को अलग करिए। वह एक ही तरीका है गुस्से से बचने का और बचाने का भी, नहीं तो जब ये आएगा ना तो बहुत तूफान, आंधी, भूकंप मचाएगा। फिर उस दिन पता चलेगा सब घर में बिना खाए पिए सो गए, घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी गुस्सा के चक्कर में सब उपवास कर लिए। तो कहते हैं सनकादि जी कि ये जो है पाप में रहने वाले लोग हैं, कैसे बचें, कोई उपाय है? नारद जी समझाइए। मतलब नारद जी सवाल करते हैं तो सनकादि बताते हैं कि पूर्व काल की घटना बताते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, बहुत सुंदर नगर था। सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में रहते थे। ये तो चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग है ना, कहते ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो आजकल तो ब्राह्मणों में भी 20 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ऊपर वाला ब्राह्मण, नीचे वाला ब्राह्मण, ठाकुरों में ऊपर नीचे बीच वाला, क्या क्या कैटेगरी बन गई। बताओ कि भगवान कहते 4 ही को बनाया था मैंने, हाँ, लेकिन हम लोगों ने 4 में से पता नहीं कितने हजार बना लिए हैं। अच्छा ये भी है कि ऐसा नहीं है कि जो पंडित जाति से है, जन्म पंडित परिवार में हुआ है और पंडिताई का जो कर्म है, व्यवहार है, वो न पढ़े और न सीखे न करे तो उसे पंडित कहा जाए। हम तो नहीं कह पाएंगे। व्यवहार आपका है तभी हम आपको बताऊं, एक शब्द है हरिजन, नाम सुने ना? हाँ, तो हम उनके घर भी खाना खा लेते हैं, लेकिन शर्त इतनी है सफाई होनी चाहिए। और ब्राह्मण होकर भी अगर आप साफ सफाई नहीं रखे हो तो काहे खाएंगे भैया, है ना? तो कुल मिला के अब मान लीजिए कांगड़ा को डीसी कोई आ जाए, समझ के कौन आ जाए और खाने बुलाए, सारे नेता लोग जाएंगे वहीं, डीसी साहब बुलाएं, डीसी साहब बुलाएं। अब मोहल्ला में अगर कोई, हम छोटा बड़ा जाति में विभक्त नहीं करना चाहते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता भगवान के सृष्टि में, लेकिन व्यवहार में छोटा बड़ा होता है ना। लोग ऐसे नापते हैं पैरामीटर कि कौन जात के हो, कौन जाति के हो। तो गांव में वोट दे के जिताया है नेताजी को, लेकिन बुला लेगा तो पता चलेगा कि नेताजी, सेठ जी और बड़ा लोग वहाँ जाएंगे भी और खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ये सोच के कि छोटी जाति का, ये गलत है। लेकिन वही छोटी जाति का आदमी जब बड़ा आदमी बन के आता है, उनके शहर का अधिकारी, तो बुलाएगा तो वहाँ जाएंगे और चाटुकारी तक खूब जम के करेंगे। तो हम ये दोगलापन है ना, बहुत खराब बात है कि आदमी मजबूत है तो फिर कुछ भी नहीं नजर आएगा उसका, और कमजोर है तो चाहे अच्छी जाति को चाहे कहीं का हो, उसके साथ अत्याचार करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में घटना घटी, कुएं में पानी लेने एक जाति के चले गए तो उसको उल्टा बांध के मारा, पीटा और क्या क्या किया। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि उस समय सब लोग अपने अपने व्यवहार में निरत थे, सब अपने अपने मर्यादा में जीवन जी रहे थे। उस नगर में एक समस्त वेदों के विशेषज्ञ, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण पंडित थे जिनका नाम था आत्मदेव। बहुत अच्छे ज्ञानी विद्वान, सब लोग इनको जानते थे।
इनका नाम था आत्मदेव। इनकी पत्नी थी बड़ी प्यारी सी, उनका नाम था धुंधली। ठीक है, बहुत सुंदर थी। बस एक ही ये गड़बड़ी करती थी कि अपनी बातों पे अड़ी रहती थी। हमार बात सुनिए नहीं तो घर से निकलिए, अपनी चलाती थी। हाँ, तो घर में किसी एक का नहीं चलना चाहिए, दोनों का 50-50 चलना चाहिए। हाँ? ये नहीं कि हम ही कहेंगे वही होगा, काहे होगा भैया? 50-50 का पार्टनरशिप है फैमिली लाइफ। हाँ? तो दादागिरी ना पत्नी करे ना पति करे, तो ऐसा जीवन हो तो बहुत अच्छा है। ब्राह्मण देव बहुत अच्छे से रहते थे, धर्म मार्ग में अपना पूरा समय लगा के रखते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक कमी थी, उनके जीवन में संतान नहीं था, न पुत्र न पुत्री। बहुत सारा उन्होंने पूजा पाठ किया, लेकिन उसके बाद भी उनको फल नहीं मिला। मत कर तू अभिमान दे बंदे, झूठी तेरी शान है, मत कर तू अभिमान। ये ना जो कथा है ना, कथा में भगवान का स्वरूप हमारे भीतर की आसक्ति और विरक्ति, अभिमान और निरभिमान, ये बिंदु ऐसे हैं ना जो बार बार आएंगे, और इसलिए आएंगे कि हमको हमारा बोध हो हम किस स्थिति में अटके पटके लटके हैं। अटके पटके लटके हैं, हम सब ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो अगर हम अपने आप को ध्यान से सुनिएगा, निरभिमानी बना लेना तो बहुत बड़ी कमाई हो गई है। छोटी छोटी जगह हम कैसे अकड़ जाते हैं, बाप रे, रिश्ते नाते सब खराब कर लेते हैं। हाँ, क्या है किसी का इस दुनिया में? क्या लेके आए थे आप बताइए? कुछ लेके आए थे नहीं ना, फिर कहाँ इतना अकड़ रहे हो भैया? तो बचना है, अकड़ से बचना है। ये अभिमान का अकड़ ऐसा होता है ना कि आदमी को ऐसे तोड़ता है ना कि आदमी कहीं का नहीं रह जाता है। याद रखिएगा, जो लचीला होता है ना वो जीवन में बहुत 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 सफल होता है। अब लचीले का मतलब नहीं चाटुकारिता करिए, जहाँ बैठे वहीं मक्खनबाजी शुरू। तो ऐसे लोगों से तो हमको बहुत घिन आती है, बुरा लगता है। क्या मतलब, कोई आदमी डिजर्व नहीं करता है, फिर भी उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, झूठे तारीफ कर करके उसको चढ़ा देंगे और धीरे से नीचे से जड़ काट देंगे, बेचारा गिरेगा धड़ाम से। ये गलत बात है, अभिमान नहीं करना है, ठीक है? जीवन में ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग विषय में आ जाते हैं। ब्राह्मण देव जिनका नाम है आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, ठीक है? और पत्नी इतनी दबंग पत्नी है, घर में आ गई तो फिर तो घर में बवाल पक्का है। पति को यही कहना पड़ेगा, यस मैम, यस मैम, बोलिए मैडम, बोलिए देवी जी, बोलिए श्रीमती जी, क्या करना है। अब कोई किसी और को नहीं कहेगा कि फलाने की दुल्हनियां ऐसी ही हैं धुंधली जैसी। नहीं, आप लोग कंपेयर किसी का नहीं करिएगा कैरेक्टर के साथ, अपना कंपेयर करिएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ना। हाँ, नहीं कि हमारे पड़ोस में एक दुल्हन आई है, वो मतलब क्या, मैं किसी का टाइटल नहीं बोलूंगा, ठीक है? फला जी की पतोहा, हाँ बहुत, वह फला जी की बेटी है, जो भी नहीं, ऐसे नहीं कंपेयर नहीं करिएगा। आप लोग अपना अपना देखिएगा सिर्फ। तो आत्मदेव के पास सब कुछ है, खाली बस एक ही समस्या है, संतान नहीं है। और बहुत पैसा खर्च करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, फिर भी संतान नहीं होता है। अब आप लोग भी ऐसे कैसे करते होंगे ना कि बच्चा नहीं हो रहा है तो पता चला पंडित जी के पास गए, बाबा जी कोई मंत्र वंत्र, कोई जप, कोई अनुष्ठान करा दीजिए। बाबा ने भी कहा ठीक है, लाओ, वो ठेका मिल गया है, अब पूजा कर। देखो ये बात मेरी बुरी नहीं लगनी चाहिए, वो बाबा जी सच में अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब आपको बाबा जी पैसों तो लिए थे, लड़का तो हुआ नहीं, तो कितनी मुश्किल होगी उनके लिए। भाई वो कोई विधाता थोड़े ना है,
वो खाली आपके लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं, पूजा किए हैं। आपके नाम से बैनामा नहीं कर सकते वो कि भगवान इनको 2 लौंडा दे दीजिए, 2 बच्चा दे दीजिए, 2 बेटी दे दीजिए, नहीं कर सकते वो। इतनी क्षमता नहीं है किसी की, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जजमान इतने कितने चतुर होते हैं, इतने क्रूर होते हैं लोग कि पूजा कराओ और अगर फायदा ना हुआ ना तो कंप्लेन भी करेंगे। बताइए 15,000 रुपये में खर्च हो गया, काम हुआ नहीं, कैसा पूजा किए थे, और सीना चीर के नहीं दिखा है पंडित जी। ये बात हम इसलिए समझा रहे हैं कि सब किस्मत में तय है। सुख संपत्ति आराम सब अपना ही, कोई बहुत दुख दे देता है और कभी कभी बहुत सुख भी देता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, कौन जिम्मेदार है। तो सुनिए कथा। आत्मदेव क्या करते थे कि इनके पास बच्चा नहीं था तो बहुत तकलीफ में थे। अब एक दिन क्या हुआ ना, इन्होंने तय किया कि बच्चा तो नहीं है, अब जिंदगी क्या जिया जाए। अच्छा, गृहस्थ जीवन में ना लोग कहते हैं कि संतान नहीं है तो क्या मतलब है जीवन का। अच्छा, जिसके पास संतान है बड़ा सुखी है, बहुत आनंदित है। अब देखिए, संतान चाहिए तो आप कोशिश करिए, लेकिन आप अपने हिसाब से बैनामा नहीं कराओगे कि भगवान 4 लड़का मेरे को दे दीजिए, हाँ जितना लेना है घूस उस ले लीजिए। अच्छा, वहां घूस नहीं चलता, नहीं तो भगवान को लोग घूस दे देके कहेंगे 2 लड़का हमारे को दे दीजिए, 2 हमारे बेटी को दे दीजिए, 2 हमारे बहू को दे दीजिए। ठीक। तो संतान नहीं है जिसके जीवन में वो अपने आप को कभी भी तकलीफ वाला, दुखी ना समझे। हाँ, अच्छा है, भजन करिए, इस जीवन से निकलिए। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुने हैं? शारदा मैया उनकी धर्म पत्नी थी, वो भी चाहते 4 लड़का जन्म दे देते, हो जाता ना, लेकिन उन्होंने अपना जीवन मुक्ति चुना, साधना किए, भजन किए। आज उनके ना 1-2 लड़के, 4 लड़के नहीं, हजारों लाखों बच्चे हैं इस संसार में। हम लोग 1-2 के चक्कर में अपना जीवन दुखी कर लेते हैं। मिल गया तो प्रसाद समझिए, नहीं मिला तो मस्त रहिए, छुटकारा है जिम्मेदारी से। हाँ, जहां मर्जी घूमो, मौज करो, तीर्थ यात्रा, कथा, प्रवचन, सत्संग। हाँ? तो जो आत्मदेव है, इनके पास संतान नहीं है। अब संतान नहीं है तो एक दिन उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब हम जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। सोच समझ के जंगल चले गए। वहां एक बड़ी सी नदी रही, सोचो वहीं कूद के सीताराम कर लेंगे। वहां जब गए तो रास्ते में एक बाबा जी मिल गए, सन्यासी। अब जब सन्यासी मिले ना, तो पहले के सन्यासी बहुत तेजस्वी, बहुत तपस्वी, बहुत दिव्य पुरुष होते थे। सच में उतना तप संसाधन करते थे। हाँ, वो आपका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान तीनों जानते थे। फिलहाल हमको कुछ नहीं मालूम, हमको बिल्कुल नहीं मालूम कुछ भी, हमको अपना भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो कई बार हम जब मिलते हैं लोगों से, तो कहते हैं हाथ देखना आता है, हम कहते हैं नहीं देखना आता। कपार देखना आता है, हम कहते कपार में तो ढील होती है, वो दिख जाएगी। बोले नहीं, ढील नहीं देखना है, जुआ नहीं देखना है, किस्मत देखना है। तो हम कहा हमको अपना ही नहीं मालूम है। तो हमको तो कुछ नहीं मालूम। पहले के लोग होते थे तपस्वी, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। तो एक तपस्वी सन्यासी मिल गए। अब क्या ना, हम सबके अंदर एक प्रॉब्लम है, हम सब लोग पूछते हैं का हाल बा, बुझाइल, समझ में आया, कैसे हैं आप, इसका मतलब ये है। तो बाबा जी ने पूछा क्या हाल है पंडित जी। अब तो पंडित जी को मौका मिल गया। पंडित जी गए, बाबा जी के पैरों को पकड़ के लेट गए, दंडवत साष्टांग, बहुत बड़ी कृपा होगी हमारी, हम पे बड़ी कृपा होगी प्रभु। हम अब तो मरने ही जा रहे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं मरेंगे नहीं, क्योंकि आप मिल गए हैं तो हमारा समस्या का समाधान आप हमको दे देंगे। बोले क्या समस्या है? तो बोले कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा रुपया है, बस एक ही चीज नहीं है। क्या नहीं है? बेटा की बिना बहुत दिल दुखता है, बेटा चाहिए। तो तपस्वी जो सन्यासी थे, वो उनका कई जन्मों का लेखा जोखा देख लिए। बोले तुमको पुत्र का सुख नहीं लिखा है, इसलिए जिद मत करो। भगवान जो समय देते हैं, मौका देते हैं, परिस्थिति देते हैं, उसका आनंद लो, भजन करो, मुक्त हो जाओ। पुत्र का सुख नहीं लिखा है। बोले नहीं, आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे ना तो हम ही आपके सामने नदी में कूद के मर जाएंगे। और फिर किसी के सामने कोई जान दे दे तो उसको हत्या का पाप लगता है। तो अपने आंखों के सामने किसी को मरते मत देखना।
बहुत बड़ा पाप है। तो महात्मा जी बोले अब मेरे सामने तुम मरो, ये तो मुझे नहीं मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुमको बच्चा ही चाहिए ना, ठीक है चलो कुछ हम अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो उन्होंने आचमन किया और एक फल आत्मदेव जी को दे दिया। बोले कि ये फल अपने दुल्हन को, अपनी पत्नी को दे देना, खा लेंगी और तुम्हें तुम्हारी जो चाहत है ना, तुम्हारी जो आकांक्षा है, पुत्र की कामना, वो मिल जाएगी। बड़े खुश हुए, आए एकदम हंसमुख प्रसन्न चित्त। पत्नी कहीं इतने खुश तो आप कभी दिखे नहीं, इतने कई सालों में, आज बड़े खुश। हाँ बहुत खुश हैं। तो सब आराम करने के बाद नहा धो के बोले कि देखो ये फल है, इसका तुम सेवन कर लो। धुंधली बोली इससे क्या होगा? तो बोले हमको संतान हो जाएगा। तो बोली ठीक है। अब धुंधली बहुत चतुर थी, बहुत समझदार। मतलब कुछ लोग होते ना इतने ज्यादा समझदार होते कि उनकी समझदारी उनकी जिंदगी ले डूबती है। धुंधली लगी सोचने कि अगर हम खाएंगे, ठीक है, और पेट में ये लड़का 12 साल तक 14 साल तक सुखदेव जी महाराज की तरफ पड़ा ही रह गया, निकला ही नहीं। और उसी समय गांव में चोरी करनी, चोर डकैत आ गए, सब लोग तो भाग के अपना जान बचा लेंगे, हम तो मर ही जाएंगे। कैसे भागेंगे? पेट बड़ा सा रहेगा, बच्चा उसके अंदर रहेगा। नहीं, ये सब नहीं होगा हमसे। उसी समय उसकी एक बहन लगती थी, वो आई सेवा करने के लिए। धुंधली अमीर परिवार की थी, अमीर घर की दुल्हन थी, बहू थी, पैसा रुपया से संपन्न था। तो उसकी जो दूसरी चचेरी बहन थी सेवा करने आ जाती थी। तो एक बहन आई तो उससे अपनी धुंधली सारी बात बताई कि ये फल खाने से हमको संतान तो मिल जाएगा, लेकिन इतना डर है हमको कि एक तो खाएं और उसी समय चोर और जो है हमला करें और फिर हम भाग ही न पाएं। और इतनी नहीं, वो कहती है कि अगर हमारा पेट बड़ा हो जाएगा हम चल फिर नहीं पाएंगे, घर में सारा काम तो कर नहीं पाएंगे। कोई काम करने के लिए ननद लोग आएंगी, ननद समझती है ना आप लोग, भाई की बहन, अब वो सब मौका पाके सब हाथ साफ कर लेंगी। तो कुल मिला के एक लड़का के चक्कर में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो कजन जो चचेरी बहन वो समझाती है कि ऐसा है, अगर इस फल में इतनी ताकत है ना तो इसको गौ माँ है ना, उनको सेवन करा दो। और तुमको बच्चा चाहिए ना, तो मेरे को बच्चा होने वाला है, वो हम तुम्हें दे देंगे। वो गौ को फल खिला देती है धुंधली। कालक्रम बीतता है, जब गौ जन्म देती है अपने बच्चे को, तो इतने सुंदर वो होते हैं ना, इतने सुंदर होते हैं कि आत्मदेव देख के प्रसन्न हो जाते हैं। उनको तो पता ही नहीं था, और ये अपने पेट में कपड़ा वपड़ा बांध करके गर्भावस्था की स्थिति को दर्शाने की कोशिश कर रही होती है। गोकर्ण को देख, मतलब जो पुत्र होता है गौ माँ को, तो उनके शरीर तो सब पुरुषों जैसे होते हैं, कान गौ के जैसे हैं। तो ऐसा देख करके आत्मदेव विद्वान तो हैं ही, उन्होंने गोकर्ण उनका नाम रख दिया। कुछ ही समय बाद ना उसकी सहेली बहन को बच्चा जन्म हुआ, तो धीरे से लाके चुपके से दे दिए। और फिर हल्ला हुआ कि क्या, तो धुंधली को बच्चा हो गया, बच्चा हुआ। अब ये होता है नामकरण हो बच्चे का। तो धुंधली कहती है आपने तो अपने हिसाब से गोकर्ण रख लिया, अब हम अपने हिसाब से अपने बच्चे का नाम रखेंगे। तो कहते हैं क्या नाम रखोगी? तो बोलती है हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। तो ऐसे नाम उनका हो जाता है। अब धुंधकारी जो है ना, वो बहुत बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। जितना भी बुरा काम हो सकता है, सारा का सारा बुरा काम मानो ठेका ले रखा हो, धुंधकारी खूब करते हैं। आत्मदेव को पुत्र हुआ सुनकर बहुत आनंद हुआ। धीरे धीरे बड़े होने लगे,
ऊटपटांग व्यवहार, चपलता, उदंडता इतना अधिक धुंधकारी करते कि चारों तरफ से शिकायत आता है। और गोकर्ण जी इतने संत, इतने इतने दया भाव, इतने सज्जन कि इनकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो शौच, कभी शुचिता का ख्याल नहीं रखता था। दुष्टता में जितनी भी सीमाएं लांघी जा सकती थी सब सीमाओं को लांघ रहा था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसका व्यवहार बहुत ही निकृष्ट होता था। खान पान का कोई परहेज नहीं रहता था। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे पंडित लोग जो देख रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑफलाइन वाले पंडित तो अच्छे ही होते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ होते हैं, लेकिन वो यहाँ कम होंगे। तो अब पंडित जी लोग कहेंगे फलाना पंडित त्रिपाठी, मिश्रा, चतुर्वेदी, और शाम को जो है वो काले वाले पन्नी में सब आइटम लेने चले जाते हैं दुकान पे। तो हम तो मांसाहार के बहुत खिलाफ हैं। कैसे कोई किसी को काट के खा सकता है? अब कोई इसमें कहेगा इससे रोजगार सृजित होता है, तो भैया रोजगार के बहुत सारे साधन हैं। किसी को मार के खाना, ठीक है, ये कोई रोजगार करे मजबूरी में तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। खाना ना खाना ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी अपनी दिलचस्पी हो सकती है। तो अगर हम शाकाहारी सेवन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को राक्षसी प्रवृत्ति में रहना है तो खाते रहो भैया, अगले किसी जन्म में ठीक हो जाओगे, क्योंकि ठीक तो सब हो जाएंगे। रावण जैसे लोग ठीक होगा तो हम लोग तो बहुत सामान्य लोग हैं। लेकिन ये है कि कितने जन्म लगेंगे कुछ मालूम नहीं। हाँ, तो धुंधकारी जो है बहुत दुष्टता कर रहा था। चोरी करना, झगड़ा करना, लूटपाट करना, सब काम करता था। वेश्याओं के साथ मिल करके अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। एक दिन माता पिता को मार मार के पीट पीट के ना सारा घर का बर्तन ले जाके बेच दिया। जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगे। तब उन्होंने कहा इससे अच्छा तो मैं निर्वंश रहता। हाँ, ऐसे दुष्ट पुत्र को पा करके जिंदगी का सत्यानाश हो गया। बहुत दुख हो रहा है। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी जो गाय के पेट से जन्मे वहां आए, पिताजी को समझाया, उपदेश दिया। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। हे पिताश्री, इस संसार में रिश्ते नाते, पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन इन्हीं सब बातों को लेके जलता रहता है। इन सब से निकलिए बाहर। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़िए। वो अपने प्रारब्ध से इस संसार में आ गया है, अपना कर्म फल भोगेगा। आप अपने जीवन को साधना में लगाइए। जब इस तरह ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, उपदेश देते हैं गोकर्ण जी, तो पिताजी वन के लिए गमन कर जाते हैं। देखिए पहले के जमाने में 4 आश्रम की व्यवस्था थी, पता है ना। जब पढ़ाई करते थे बच्चे तो जीवन के हिस्से को 4 भागों में बांटा गया था। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष और 25 वर्ष संन्यास। 100 वर्ष की आयु पहले होती थी, अब तो 100 वर्ष आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इतना मिलावटी विचार और मिलावटी खान पान दोनों हो गया है, कहीं प्योरिटी नहीं है। विचार में भी शुद्धता हो ना तो भी आदमी अच्छा स्वस्थ रहे। तो न खान पान में शुद्धता है न विचार में शुद्धता है। तो कुल मिला के 70 साल जो है हम लोग की एवरेज लाइफ रह गई है। अब कोई सोच रहा हो, ख्याल कर रहा हो कि 100 साल जिएंगे हम, जियो भैया, भगवान का तुम 5 साल जियो, 5 साल जियो, मतलब 500 साल जियो। अरे 100 साल जी के क्या करोगे जब शरीर में ताकत नहीं रहेगा। जितना दिन जिए अच्छे से रहें और पूरा हो जाए शरीर का यात्रा। तो पहले चार भागों में आश्रम था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो पढ़ाई लिखाई करिए, फिर शादी करिए, संतान को जन्म दीजिए, फिर तीसरे पन में भजन करने का अभ्यास करिए, चौथे पन में संन्यास ले लीजिए।
आत्मदेव जी समझ गए कि हमारा तीसरापन शुरू हो गया है, चौथेपन के करीब हैं। पुत्र के दिए हुए ज्ञान से निकल के वन को चले गए। अब अपना आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों का कितना उम्र कौन से आश्रम में घुसने से पहले बचा है। हाँ, जो 17 साल का है उसका ब्रह्मचर्य काल खत्म, जो 34, 25, 35 में है ना उसका गृहस्थ आश्रम चालू, और जो 35 से ऊपर है वो फिर साधु बनने वाली प्रैक्टिस में चले जाए ना। हाँ, साधना करने वाली प्रैक्टिस, वानप्रस्थ आश्रम उसको कहते हैं। और फिर जब 17 दूना 34, 17 तियां बताओ, 17 तियां कितना होता है? कितना? जितना भी होता है, हमारी गणित बहुत कमजोर है, ठीक है। तो सच में तो मतलब तीसरा जो हिस्सा है ना उसमें संन्यास लेना है, मतलब संन्यास के बाद, तीसरे के बाद चौथे में संन्यास। गोकर्ण जी के ज्ञान से आत्मदेव अरण्य को चले जाते हैं और इधर और अवसर मिल जाता है तो माता को बहुत बहुत तंग करते हैं। गोकर्ण कहते हैं पिताजी, मैं और मेरा इन्हीं चीजों में हम सब फंसे हुए हैं। संसार को क्षण भंगुर देखिए, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा बनी रहेगी। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा और बोला, बता धन कहां रखी हो, और धन हो तब तो बताएं, नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ी से तुम्हें और मारेंगे। उसकी इस धमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर के वो रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई माता की। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। कुलटा स्त्रियों ने बहुत से गहने मांगे उससे, वो चोरी वोरी करके इधर उधर से गहने लाता था, खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन सब उन दुष्ट स्त्रियों ने सोचा कि ये रोज चोरी करके हमारे इच्छाओं को पूर्ण करता है, हमारा मन रखता है, किसी दिन ये पकड़ा गया ना तो इसके माध्यम से हम लोग भी सबके सामने आ जाएंगे, तो सारा जो बचत का धन है ना वो तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, हमारा भी जो है जीवन वो संकट में आ जाएगा। रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया और ये सब विचार करके सोए हुए धुंधकारी को रस्सी में कस करके बांध दिया और उसके बाद उसके गले में फांसी लगा के उसको सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। देखो, जिनके कहने पर ये इतनी बगावतें किया किए, कितना लफड़ा पाला, सोचा कि यही हमारा ख्याल रखेंगे, उन सब ने मिलकर धुंधकारी को भी रास्ते से किनारे कर दिया। तो विश्वास कीजिए, लेकिन कहाँ करना है वो सोच समझ के करिए, नहीं तो आदमी बाद में बहुत फंस जाता है बुरी तरह। उसके मुख में दहकते हुए अंगारे ठूस ठूस के बहुत क्रूरता से उसको मारा। छटपटाते हुए धुंधकारी फाइनली मर ही गया। यहाँ पे लिखा है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं, बड़ी साहस होती है, बहुत साहस होती है, अनेक डरपोक भी होती हैं, छिपकली से डर जाती हैं, कॉकरोच से डर जाती हैं। ऐसा थोड़े नहीं कि सब लोग साहसी होती, कुछ लोग होती हैं। वे कुलटाएं सारी संपत्ति लेकर के वहां से चंपत हो गईं। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण चिल्लाते हुए धुंधकारी मरा और अंत में वो भूत बन गया। धुंधकारी का जब समाचार गोकर्ण जी को मिला, उस समय गोकर्ण जी गया में थे। गया का नाम सुना है आप लोगों ने? गया जब जाइएगा तो आप लोग हमको बता दीजिएगा। तो वहाँ एक हमारे परिचित माता जी है ना, उनका होटल है, तो वहाँ पे रहने का प्रबंध आपका हो जाएगा। कहते मरने से पहले बार जाना चाहिए गया, श्राद्ध करने, पिंड दान देने पूर्वजों को, तो इतनी सेवा आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि फ्री में रखेंगे लोग, लेकिन
सस्ता में रखेंगे लोग। ठीक है। घूमते फिरते गोकर्ण जी वहां श्राद्ध करके अपने नगर आए। रात्रि के समय दूसरों से दृष्टि बचा करके घर में घुसे और घर के आंगन में रात्रि विश्राम किए। रात के समय देखते हैं धुंधकारी बड़ा विशाल और बहुत विकराल भयानक डरावना रूप धारण करके ऐसे हंस रहा था, वो डरा रहा था। गोकर्ण बोले तुम कौन हो? तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं शौनक जी से कि गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने से बार बार जोर जोर से जब पूछा गोकर्ण जी ने तो अंत में धुंधकारी रोने लगा। उसने बोला, मतलब बोलने की शक्ति नहीं है, फिर भी संकेत में उसने समझाया। बाद में उसकी इस अवस्था को देख करके गोकर्ण जी उसके ऊपर आचमन करके जल छिड़के, इससे उसके कुछ पाप शमन हुए। और जब शमन हुए ना, कुछ पाप उसके कम हुए। देखो जो पुण्यात्मा होते हैं ना, उनके प्रभाव से दुरात्मा के पाप थोड़े कम हो जाते हैं, अगर पुण्यात्मा कृपा करे तो प्रेत बोलता है, धुंधकारी का प्रेत, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, बहुत गलत काम हमने किए हैं, इसी वजह से अब हम प्रेत योनि में हैं। तुम दया के सागर हो, हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। गोकर्ण ने कहा मैं तुम्हारे लिए तो पिंडदान कर दिया था, श्राद्ध कर्म कर दिया था गया में, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तुम सब बात खोल करके कहो, क्या क्या करना चाहिए मुझे? प्रेत ने कहा मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध से संभव नहीं है, अब इसका कोई ठोस उपाय आपको सोचना होगा। गोकर्ण जी बहुत सोचते विचारते हैं, भगवान सूर्य की तपस्या करते हैं और फिर शब्दमयी उन्हें संकेत प्राप्त होता है। सूर्यदेव दूर से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति हो सकती है धुंधकारी की, तो हे गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके कथा के आयोजन की तैयारी करते हैं। चारों तरफ समाचार फैलाया जाता है, देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के कथा कहने लगे। अब उस भूत को कहाँ बैठाया जाए, उसका शरीर तो था नहीं, तो जो बांस होता है ना, उसके अलग अलग स्टेप होते हैं, गांठ होती है, तो 7 गांठों वाला एक बांस लाया जाता है। सबसे नीचे वाले गांठ में जाके वो प्रेत धुंधकारी बैठ जाता है। रोज की कथा होती है, संध्या काल में जब कथा पूरी होती है तो एक गांठ तड़ाक से टूटता है और वो अपने गति से ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस तरह एक एक करके 12 स्कंध के सुनने के बाद वो पवित्र होकर के प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। बोलिए गोकर्ण भगवान की। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया, कहा भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म निष्फल है, बेकार है, अर्थहीन है। धुंधकारी बहुत प्रसन्न हुआ। धुंधकारी को लेने के लिए बैकुंठ से विष्णु भगवान के पार्षद आए और उनके साथ जब धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग कथा सुन रहे थे, केवल एक को लेने के लिए देवलोक से पार्षदगण आ रहे हैं, ये तो अन्याय है, ऐसा क्यों? तो पार्षदगण कहते हैं कि कथा सुनना एक बात है, लेकिन कथा में सुने हुए विषय को सोचना, समझना, अपने जीवन में घटाना, उतारना, ये बहुत जरूरी बात है। जो ऐसा करेगा उसी के ऊपर भगवान की कृपा विशेष प्राप्त होगी। तो इस तरह से जब सुनते हैं गोकर्ण जी
धुंधकारी के मुक्ति के बाद फिर से भागवत कथा का आयोजन करते हैं। श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम में कथा कही। उन श्रोताओं ने सुना। इस कथा की समाप्ति पे जो कुछ हुआ वो बहुत अद्भुत था। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। गोकर्ण को हृदय से लगाया, अपने समान बना लिया। भगवान गोकर्ण की कथा से इतने प्रसन्न हुए कि कृपा करके जितने भी श्रोता थे सबका हृदय पवित्र हो चुका था। सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम लेके भगवान चले गए। जिन्होंने अपने कर्ण पुट से गोकर्ण की कथा का एक अक्षर भी पान किया वे फिर गर्भवास में दोबारा जन्म नहीं लेते।